कुछ दिन और होते होते ना कैट फोड़ देता। थोड़े मॉक्स और देने चाहिए थे। साला वीएआरसी पे फोकस नहीं किया। रीडिंग तो बहुत की, पर आरसी का कुछ पता ही नहीं चलता। कभी सब ठीक हो जाता है, कभी सब गलत हो जाता है। सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ तो मॉक देने का क्या फायदा। Hello everyone, Pranshul this side. I am a coach, a mentor, a guide. I have trained a lot of CAT students till now. I've been through this journey and I know what are the common mistakes and regrets that students have on the D-Day. तो चलो ये मिस्टेक्स, ये रिग्रेट्स देखते हैं और ये क्यों नहीं करने चाहिए ये देखते हैं। देयर इज अ लर्निंग, स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, नॉट देयर ओन। और तुम सब तो हो ही स्मार्ट, तो लेट्स बिगिन विद दिस। नंबर वन मिस्टेक दैट यू गाइज कैन मेक इज नॉट स्टार्टिंग अर्ली। मुझे दो तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक वो जो कहते हैं जनवरी फरवरी में पूछते हैं, सर ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, कैट तो एक बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो क्या हम लेट तो नहीं है। और दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स जो मेरे पास जून जुलाई में आते हैं और कहते हैं अरे सर अभी तो बहुत टाइम है, अभी नहीं, और एक महीने बाद स्टार्ट करेंगे। भाई परसेंटेज रेशियो समझ के कैट को फ्लावर समझे हो क्या? हलवा है कैट निकालना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है। सिलेबस अगर तुम ऐसे देखने गए तो फिर यूपीएससी का सिलेबस में भी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, जो आपने 10th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था। द लेवल ऑफ द क्वेश्चन मेक्स इट डिफिकल्ट। जिस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग होते हैं। तो आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। देखो कैट वेरी सिंपल, 1500 से 1600 घंटे, 1500 टू 1600 आवर्स की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अब अगर जनवरी में स्टार्ट करोगे, फेब में स्टार्ट करोगे, इनफ टाइम है तो दिन में 2-3 घंटे देके भी जो है ये टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। जून में स्टार्ट करोगे तो आपको दिन में 10 घंटे 15 घंटे देने पड़ेंगे। कहां से लाओगे भाई इतना टाइम? ड्रॉप ईयर में हो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, चलो मान लिया। लेकिन अगर इस जर्नी के अंदर तुम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अटक गए, उसमें एस्टिमेटेड से ज्यादा टाइम लगने लगा, तो अब क्या करोगे? टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास। अब जब तुम जून में तैयारी स्टार्ट करोगे तो मॉक्स पे कब आओगे, रिवीजन पे कब आओगे, पास्ट ईयर पेपर्स कब करोगे? तो तुम्हें हाथ में वो टाइम लेके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि भैया हम पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो कैट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हर एक सेक्शन में आपको दिमाग लगाना है। आप सोचो मैं दिन में 8 घंटे पढ़ लूंगा, 9 घंटे पढ़ूंगा, मैं मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मैं सारा काम अपना सैटरडे संडे में कर लूंगा। इतनी देर तो दिमाग ही नहीं चलेगा। आप कभी मेंटल एक्टिविटी कोई करके देखो, आप 8 घंटा रेगुलर, 6 घंटा रेगुलर कर सकते हो। 50 मिनट से 60 मिनट एक सिटिंग में आप बैठ पाओगे। ऐसे दिन में 3 सिटिंग लगा पाओगे तो 3 घंटे हो गए, 4 सिटिंग मैक्सिमम लगा पाओगे तो 4 घंटे हो गए। इसके ऊपर की तो एफिशिएंसी एफिकेसी है ही नहीं। तो कैसे करोगे? नंबर वन मिस्टेक दैट यू कैन मेक इज नॉट स्टार्टिंग। अब जिन लोगों ने पहले स्टार्ट कर भी दिया है वो करते हैं ये दूसरी मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या है कि भैया अभी तो हमने कोचिंग स्टार्ट करी है, अभी तो बस हम क्लासेस जा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने का कुछ है नहीं, सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी तो क्लासेस के अंदर बेसिक्स हो रहा है, अभी तो हमें कैलकुलेशन सिखाई जा रही है, अभी तो हमें वैदिक मैथ्स की क्लासेस मिल रही हैं, एलआरडीआई में तो अभी हम सुडोकू जैसी पजल सॉल्व कर रहे हैं, नॉवेल्स वगैरह रीड करने को बोला है, वो कौन करता है? ठीक है भाई, तूने जो अपनी मेथड से प्रैक्टिस करी है, जो अभी तुम्हारा रेगुलर मेथड है प्रैक्टिस करने का, ये कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं सर आपने वैदिक मैथ्स की ट्रिक बता दी, ये बता दी, लेकिन इनमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो मेरा नॉर्मल स्कूल वाला मेथड है उससे जल्दी हो जाता है। क्यों जल्दी हो जाता है भाई? वो तुमने प्रैक्टिस किया है 15 साल 18 साल, 15-18 दिन तो दो इसको। 15-18 दिन दोगे, यू विल सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और डे वन से आपको क्यों जो है अपने वो 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसके हिसाब से देने चाहिए। द आइडिया इज वेरी सिंपल। पहली चीज, आप अभी लो लेवल पे लेके इसको हल्के में लेके बाद में स्टार्ट करोगे, फंस जाओगे। फेज वन ऑफ द प्रिपरेशन इज योर फाउंडेशन बिल्डिंग। यहाँ पे डे वन से एफिशिएंसी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि भाई जिसके 99.5 परसेंटाइल आने वाले हैं ना कैट के अंदर, उसकी डे वन से आती है। वेरी सिंपल। अब 99.5 परसेंटाइल तो सिर्फ 0.5% लोगों की आती है। मेरी कैसे आएगी? मेरी तो नहीं आ पाएगी, मैं तो कभी स्मार्ट नहीं था। भाई ये मेंटल ब्लॉकेज किसने डाला? किसी और ने डाला आके? ये तूने खुद डाला, अपने अंदर डाला खुद से। किसी ने मना नहीं किया कि नहीं आ सकती। मेहनत कर, बिल्कुल आएगी। 99.5 लाने वाला डे वन से उतनी ही मेहनत करता है जितना वो डे 120 पे करता है, डे 300 पे करता है। ठीक है, तो पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम पोटेंशियल पे काम होना चाहिए। कैट इज अ मैराथन।
इट्स नॉट अ स्प्रिंट जिसमें तुम एक दिन भागोगे, थक जाओगे, पूरी जान एक दिन में लगा दी और हो गया। तुम्हें हर दिन उतनी ही मेहनत करनी है। आई होप इतना बेंटर काफ़ी है कि तुम्हें अभी स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन और क्या करना चाहिए। तो अब पहले इस पे बात कर लेते हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए जब तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो जानना ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चे मुझसे पूछते हैं इज, सर एऑन रीड कर लें, सर न्यूज़पेपर रीड कर लें। भाई ये सवाल तो हाँ सुनने के लिए पूछे जा रहे हैं ना, पूछना ही है तो ऐसे पूछो, सर क्या रीड करें। अब मुझे ज़रा ये बताओ, आज तक तुम में से कितने बच्चों ने अपनी सिलेबस के अलावा कोई और किताब उठा के रीड करी है? नहीं करी है, मेजॉरिटी ने नहीं करी है, मैंने नहीं करी थी कभी। तो भाई क्यों ऐसी चीज़ के ऊपर सबसे पहले जाना है जो देखने में ही सजा लगे? तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एऑन आर्टिकल पढ़ोगे, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, उसके बाद तुम छोड़ दोगे। तो ऐसी चीज़ों से रीडिंग स्टार्ट करो जिसमें तुम्हें मजा आए पढ़ने में। देखो एक सिंपल सा फंडा है कोई भी एग्जाम क्रैक करने का, कि अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो ना तो वो एग्जाम तुम क्रैक कर लोगे। अगर प्रोसेस ही तुम्हारा मोनोटोनस है, बोरिंग है, सजा लग रहा है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गिव अप कर दोगे भाई। कोई भी गिव अप कर देगा। किसको ऐसी चीज पसंद है जो उसको करना पसंद है जो उसको पसंद नहीं है? ठीक है। तो अब तुम क्या रीड कर सकते हो? देखो एडिटोरियल्स वैसे भी कैट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, वो आपके इंटरव्यूज के टाइम में काम आएंगे। तो आप स्टार्ट करो नॉवल से पढ़ना। नॉवेल्स जैसी आपको पसंद है, आपको थ्रिलर पसंद है, कॉमेडी पसंद है, रोमांटिक पसंद है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, या जैसा तुम्हारा मन करे, समझ ही गए होंगे स्मार्ट जो हो। तो ऐसे रीड करना स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है कि वो सजा ना लगे, और जब तुम्हें रीडिंग करने में मजा आने लग जाए, तुम्हारी इमेजिनेशन खुल जाए, उसके बाद आओ ना तुम, उसके बाद आओ न्यूयॉर्क टाइम्स पे आओ, द गार्जियन है, लैरी एलियट के आर्टिकल्स आते हैं उसमें, वो कैट के अंदर पूछे जा चुके हैं, वो पढ़ो। ठीक है। द इकोनॉमिस्ट से कितने आर्टिकल्स कैट के अंदर आरसी से बना के पूछे जा चुके हैं, वो पढ़ो। तो उसके बाद पढ़ो। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, जब आप रीडिंग में पहले कंफर्टेबल हो जाओगे। सबके तो नहीं आ सकते 99.5, या हर कोई तो आईआईएम में नहीं जा सकता। तो क्या करें? तो भाई प्लान बी बना, प्लान सी बना। कैट अकेला एग्जाम थोड़ी है जिससे तुझे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। कैट है, स्नैप है, एनमेट है, जैट है, माई कैट है, एसआरसीसी, जीबीओ है। देयर आर हेल लॉट ऑफ एग्जाम्स। मोटो क्या है? कैट क्रैक करना। आई थिंक तुम्हारा मोटो होना चाहिए एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना। अब वो किसी भी एग्जाम से मिले, वो कैट से मिले, एनमेट से मिले, जेड से मिले, स्नैप से मिले, क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम्हें एक टीयर 1 टॉप कॉलेज के अंदर पहुंचना है। और ओमेट्स को लोग इतने हल्के में लेते हैं, इवन मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने हल्के में लेते हुए देखे हैं कि कैट के बाद ओमेट्स पे फोकस करेंगे, कैट के बाद ओमेट्स पे आएंगे। भाई ओमेट्स और कैट में सिर्फ एक सेक्शन आता है जो दोनों जगह एकदम एग्जैक्ट डिट्टो कॉमन होता है, दैट इज क्वांट्स। क्वांट्स को छोड़ दो तो एलआरडीआई है आपका। आपका वीएआरसी के सेक्शन में हर जगह नए टॉपिक्स हैं। 8-9 चैप्टर्स आपके एलआरडीआई में नए आ जाते हैं, 8-9 चीजें आपकी वीएआरसी में नई आ जाती हैं। कैट तो सिर्फ आरसी, पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस करता है। नॉन कैट मेजरली आपका पूरा ग्रामर, पूरा वोकैब के ऊपर फोकस करेंगे, ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीजें आएंगी। और उस टाइम पे जब कैट हो चुका होगा और उसके बाद तुम्हारे एनमेट के एग्जाम चल रहे होंगे, तब साथ साथ तुम्हारे कॉलेज की फॉर्म फिलिंग चल रही होंगी, रिजल्ट्स आ रहे होंगे, कुछ के इंटरव्यूज आ रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों में तुम एक ओमेट के ऊपर कैसे फोकस कर पाओगे? इतने टाइम में नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम सोच के चल रहे हो कि मैं कैट के बाद ही ये सब देखूंगा, तो माय डियर फ्रेंड यू आर गोना फेल इन इट। आप पहले से ओमेट का बैकअप बना के रखो, बैकअप के ऊपर काम करके रखो। जब तुम कंट्रोलेबल्स के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे तो सबसे पहले अपना एक डेली टारगेट बनाओ। अब जो अगली गलती मैंने देखा है बच्चों को करते हुए, उनका डेली टारगेट ही बड़ा अजीब सा होता है। मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे कैट स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स में लगाऊं, हर दिन कितने टॉपिक्स के ऊपर कितने कितने घंटे लगाऊं? भाई देखो इसका कोई आंसर नहीं है। एक आईआईटी का बच्चा, एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा, और एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी वीक है, दोनों के आर्स काफ़ी डिफर करेंगे। तो ये बच्चे टू बच्चा डिफर करता है। आपको जो चीज़ लेके चलनी है, आप अपने इसको क्वांटिफाई करो। जैसे अगर आप फेब मार्च में स्टार्ट कर रहे हो तो क्वांट्स के अंदर डेली के 30 क्वेश्चन, वीएआरसी के अंदर अगर आप सेट बेस्ड कर रहे हो, तो जैसे आरसी कर रहे हो तो 5 आरसी विल बी गुड इनफ। वीए के क्वेश्चन लगा रहे हो जो सेट बेस्ड नहीं है, तो 10 क्वेश्चन के आसपास लगा रहे हो डेली, प्लस आप 5 एलआरडीआई के सेट कर रहे हो। इतना आप अपना डेली टारगेट बना लो। अब डेली टारगेट ऐसा भी मत बनाना कि भाई हम फॉलो ही ना कर पाए। जैसे हमने बचपन में कितनी बार अपनी पता नहीं एक टाइम टेबल बनाई होगी, मैंने भी बनाई है, तुम सबने भी बनाई होगी, पर वो 2 दिन फॉलो होती है फिर नहीं होती। तो थोड़ा इजी लेके चलो। जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, कैट इज अ मैराथन, ये स्प्रिंट नहीं है। तो तुम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक दिन में ही पूरी जान झोंक दी है और फिर उसके बाद मैं 10 दिन तक कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो स्टार्ट इजी। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी
कैट की तैयारी, तो आप 1 घंटा देने से स्टार्ट करो, धीरे धीरे 1.5 घंटे पे जाओ, धीरे धीरे 2 घंटे पे जाओ, फिर धीरे धीरे 3 घंटे पे जाओ। ठीक है, अब घंटे के हिसाब से भी कर सकते हो। अब इसको जो है अगर आप कर रहे हो नंबर्स के हिसाब से, तो आप पहले 10 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन लगाने शुरू करो, 20 क्वेश्चन लगाने शुरू करो। मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन के लेवल थोड़े इजी करो। ठीक है, थोड़े इजी करोगे, मान लो तुम बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो जिसकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, पर फिर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे 3-4 घंटे वेस्ट हो गए, तुमने 15-20 क्वेश्चन लगा पाए। भाई इजी क्वेश्चन करो, तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन आएगा। फिर जब टारगेट कंप्लीट होने लग जाए, धीरे धीरे तुम उसमें इजी क्वेश्चन में इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि तुम्हें लगेगा कि अरे वाह, ये तो अब मेरे से आधे घंटे में हो जाते हैं 30 क्वेश्चन, बहुत ईजी लेवल है, अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसमें। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन का एक साथ मत बढ़ाओ। मैंने 30 क्वेश्चन करने, मैंने 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट करे, 20 क्वेश्चन ईजी करे, 10 क्वेश्चन मैंने थोड़े डिफिकल्टी लेवल पे उठा लिए। तो इस तरह से आप अपना एक टाइम टेबल मैनेज करके चलो। ठीक है, अब जब तुम अपना एक टाइम टेबल बना ही रहे हो, तो यहाँ पे आती है अगली सबसे बड़ी गलती। भैया हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे अपना फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे तो क्वांट बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि वो मेरे से सॉल्व हो जाती है। एलआरडीआई पसंद नहीं है, वीआरसी तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आई, तो मैं सिर्फ क्वांट क्वांट करता रहूंगा। सो पूरे साल क्वांट चल रही है। भाई कैट का पेपर देखा है क्या होता है उसमें? 33% वेटेज ऑफ ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन आपका बराबर है, बराबर वेटेज में है। तो आपको किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? किसी पे नहीं। मेरे ख्याल से आपको पहले बराबर फोकस देके चलना चाहिए, फिर आपकी जो गलतियां आ रही हैं, जहां पे मिस्टेक्स कर रहे हो, जो सेक्शन आपका वीक है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए। देखो ये अभी जो टाइम है ना, इसमें आप अपने वीक एरियाज के ऊपर जितना काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्टूबर के आसपास बात होती है, सितंबर के आसपास बात होती है कि जो वीक रह गया उसे छोड़ दो, पर अभी हर एक आप सेक्शन को प्रॉपर टाइम देके चलो। उसकी ड्यू डिलीजेंस है, हर एक सेक्शन अपना रिस्पेक्टेबल सेक्शन है, उसकी रिस्पेक्ट करो। हर एक सेक्शन को उसका उतना जितना टाइम उसको चाहिए वो दो। आई होप तुम लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं और ये गलतियां अब तुम नहीं करोगे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है करते आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन। आज से, अभी से स्टार्ट करते हैं। अब ये मत करना कि और आज तो मैंने वीडियो देख ली, कल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं तुम्हारी, तो बिल्कुल कमेंट ऑन द वीडियो बिलो और आई फॉलो विद योर कमेंट्स। कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग, आई मिस दिस पॉइंट, तो विल मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।